ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ की मूल भाषा है बंगला। तो यदि यहाँ पर जो लोग ये मन बना चुके हैं कि बंगाल के ही हो गए, बंगाल में ही बस गए, बंगाल में ही अपना सब कुछ खपा दिया, तो यहाँ की मूल भाषा सीखनी जरूरी है। आप जानते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी हो, उस सरकारी नौकरी में एक नोटिफिकेशन है कि यदि एक सब्जेक्ट आपका बंगला नहीं रहा तो आप सरकारी नौकरी में नहीं बैठ पाएंगे। तो हमारे बच्चे इससे वंचित क्यों रहे? हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वैसे बंगला भी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा और उन्हें बाध्य किया जाएगा कि तुम बंगला नहीं पढ़े हो इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बंगला पढ़ने का मौका दिया जाए। पहले बंगला पढ़ने का मौका दीजिए, वो पढ़ लेंगे, फिर आप उनसे बंगला एग्जाम लीजिए, कोई असुविधा नहीं है। एक नैरेटिव यही दिया गया है बांग्ला पक्ष बोल के कि अगर यूपी बिहार के हैं, बंगाल के नहीं है तो आप बाहरी हैं। क्या इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, हम बंगाल की मिट्टी में हम लोगों ने जन्म ग्रहण किया है। हम उनके इस थ्योरी को नहीं मानते। हम मानते हैं कि बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। जो बंगला में बात करता है वो बंगला भाषी बंगाली है, जो हिंदी में बात करता है वो हिंदी भाषी बंगाली है, जो उर्दू में बात करता है वो उर्दू भाषी बंगाली है। जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा के बंगाली हैं। हम लोग चाहते हैं कि बंगाल आगे बढ़े, पूरी दुनिया में बंगाल का नाम हो। बंगाल के ही हम बेटे हैं। रविंद्रनाथ का ये बंगाल है, ये विवेकानंद का बंगाल है। ये कुछ लोगों का आप नाम कर रहे हैं, उनका बंगाल नहीं है। बंगाल हमारे बाप का है और हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, यहीं पर मरेंगे। दूसरे किसी का बाप का बंगाल नहीं है, हमारे भी बाप का बंगाल है। जितना उनके बाप का बंगाल है उतने हमारे बाप का भी बंगाल है। जो कुछ लोग हैं ये कौन है? ये कुछ लोग आप देखिए, उनके बारे में ज्यादा चर्चा करने से और नाली के कीड़े के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे तो आपको भी नाली के अंदर उतरना पड़ेगा। वो ठीक नहीं, अपने शरीर में गंदा लगेगा, उनको छोड़िए।